जय श्री राम। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी पर शत्रु मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुल चार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। जय श्री राम। पंच शब्द, पंच ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। जय श्री राम। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लज्जा गए। समय समय देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। जय श्री राम। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। जय श्री राम। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वह ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने बिछा करके मंगल गान गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वह रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। जय श्री राम। नारी नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर निभाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं। जय श्री राम। दोहा 319। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लज्जा गए। जय श्री राम। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चय की कि इनके समान ये ही है। समाधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जय श्री राम। जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के समधी तो आज ही देखे। जय श्री राम। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। जय श्री राम। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हारे गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। जय श्री राम। राजा ने वामदेव और ऋषियों की प्रसन्नता मन से पूजा की। सभी को दिव्य आसन दिए और सब ने आशीर्वाद प्राप्त किया। जय श्री राम। दोहा 320। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश के समान जानकर की कोई दूसरा भाव न था। तदंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। जय श्री राम। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। जय श्री राम। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिग्पाल और सूर्य को जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। जय श्री राम। वह कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जय जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिया। जय श्री राम। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भली भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। जय श्री राम। दोहा 321। समय देकर वशिष्ठ जी ने शतनंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वह सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वह प्रसन्न होकर चले। जय श्री राम। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। जय श्री राम। श्रेष्ठ देवांगनाएं
जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा है, उनको देखकर रानीवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचाने के ही वह सबको प्राणों से भी भारी हो रही है। जय श्री राम। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी जी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। जय श्री राम। सुंदर मंगल का साज सजाकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां सोलहों श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहार गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती है। पैजेब पे जनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। जय श्री राम। सहजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी लाल नाव के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। जय श्री राम। दोहा 322। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहार बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। जय श्री राम। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम को हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों से ही दर्शित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। जय श्री राम। देवता पर प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। जय श्री राम। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं के ने किए। जय श्री राम। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर का किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक उन्हीं समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। जय श्री राम। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वह सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। जय श्री राम। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण कर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जय श्री राम। दोहा 323 है। जानकी जी दिव्या याद पटरानी और सीता जी की माता का बखान हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, सुख और सुंदरता को सबको बटोर कर विधान ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। जय श्री राम। सभी जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहानी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। नैना जी जानकी जी की बाई और ऐसी सो हो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। जय श्री राम। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथ से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। जय श्री राम। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। जय श्री राम। वह राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजमान है। रास्ते हैं जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जय श्री राम। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद
रस शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भोरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। जय श्री राम। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शखोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जय श्री राम। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विधेय कैसे विनती करे उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विधेय ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगे। जय श्री राम। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगला गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। जय श्री राम। दोहा 324। वर और कन्या सुंदर भंवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहार जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। जय श्री राम। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहु से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। जय श्री राम। उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वह मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। जय श्री राम। मुनियों ने आदर पूर्वक भंवरे पिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। जय श्री राम। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। जय श्री राम। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। जय श्री राम। श्री राम जी और जनक जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। जय श्री राम। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जानकी जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुति, कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील